इसके बाद संजय सिंह जी समझना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सीमलेस, इस पर फंडामेंटल नजरिया क्या बन रहा है? क्या ये लंबी अवधि के लिए खरीदने लायक है? अच्छा, ठीक है। अब क्या है ना कि इन सब सेक्टर में महाराष्ट्र सीमलेस थोड़ा-सा मुझे कंपनी बेहतर पढ़ना पड़ेगा तो मैं आपको बता पाऊँगा, लेकिन मैंने इसको ट्रैकर में रखा नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि ये जो पाइप्स और ट्यूब्स बनाते हैं ना, इनका कंजम्पशन कहाँ-कहाँ होगा, ये समझना पड़ेगा, इसके कंज़्यूमर कौन है। मोस्टली ये आपका सिक्लिकल ही निकलने वाला है, मोस्टली, और सिक्लिकल पे एक साइकिल में ही प्ले होता है। बाकी महाराष्ट्र सीमलेस यहाँ पे देख लेते हैं। ये एकदम से टूट रहा है, ऐसा क्यों? ये सिक्लिकल की ये प्रॉब्लम है राजू जी, कुछ तो होगा इसका रिज़ल्ट में, शायद इनका कुछ डिसअपॉइंटमेंट चला होगा। 8, 9, 10 रिज़ल्ट, हाँ, देखिए ना 25% सेल्स टूटा है ना 26%, इसलिए ये डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है। मार्जिन टूटा है, 4-4 परसेंटेज पॉइंट का मार्जिन टूटा है। नेट प्रॉफ़िट दोनों तरफ से गया है, ईयरली और क्वार्टरली सब गया है, तो नंबर्स बहुत ही ख़राब हैं, इसलिए ये टूट रहा है। फंडामेंटली मुझे इसको समझने में मैं नहीं समझ पाऊँगा बिकॉज़ मैंने इसको ट्रैक नहीं किया है। पैरामीटर्स जो दिख रहे हैं थोड़े से महँगे, थोड़े से मतलब 10% के आस-पास के तो महँगे दिख रहे हैं इसमें। सिक्लिकल में थोड़ा अचानक से समझना मुश्किल काम होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि फ़िलहाल इसमें डाउनसाइड हो सकती है। अब आपको पॉज़िटिव होने के लिए ना मिनिमम 810 का आज के डेटा के हिसाब से वेट करना चाहिए। उसके पहले इसको पॉज़िटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गैप गैप डाउन ओपन हुआ और 785 के ऊपर गया नहीं। तो अब गैप फिल भी होता है तो भी 810 के पहले कोई डिसीज़न नहीं होगा। वीकनेस बनी रहेगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर वीक दिख रहा है, इमीडिएट स्ट्रक्चर भी वीक दिख रहा है, 810 के पहले कुछ बात बनती हुई नज़र आ नहीं रही है। वॉल्यूम भी ठीक-ठाक है गिरने में। हाँ, एक चीज़ है शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी स्टॉक है, तो शॉर्ट कवरिंग होगी कहाँ तक? 785 के ऊपर तक तो अभी शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखती है। बेहतर मैं आपको तब बता पाऊँगा, इसको आपको फिर से मेरे पास रिव्यू के लिए लाना पड़ेगा, आज का पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, शॉर्ट कवरिंग के बाद का पिक्चर चाहिए। एक बार कभी 810 के ऊपर निकल गया, तो इसको एक बार रिव्यू के लिए ले लीजिए, फिर मैं उसमें आपको बेहतर बता पाऊँगा। जी। अच्छा, जिस तरीके से ये गिर रहा है और वो जहाँ पर आपने 785 का लेवल बताया, वो दरअसल एक गैप का लेवल है। उसके बाद से ये जो गिर रहा है, बहुत तेज़ी से गिर रहा है। क्या इस गिरावट में ये सीधे 600 छूने का मन बना रहा है? नहीं, सीधे नहीं जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से इसका शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए। अब चूँकि हमारे पास 2 सेशन है, 3 है ना, 2 है एग्ज़िट पोल के पहले। तो अगर जी। 2 में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बनते हैं, ऐसे जगह पे ये आके खड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, होना तो चाहिए राजू एक बारी बाउंस, कितना होगा वो पता नहीं है, जो भी होगा शॉर्ट कवरिंग ही होगा। लेकिन इसका आप ये समझिए कि 810 के पहले पॉज़िटिव होने की ज़रूरत नहीं है और 840-50 के पहले तो कन्फर्मेशन आएगा नहीं। तो रिव्यू 810 पे ही करेंगे, उस समय देखते हैं कुछ समझ में आया तो बात करते हैं। अभी इससे ज़्यादा इसमें समझने में दिक्कत है मुझे। जी, ओके। तो फिलहाल अभी इसमें गिरावट शुरू है, तो अगर लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर अभी रुक जाइए, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, इसे कहीं पे ज़मीन पकड़ने दीजिए और फिर वापस सँभलने दीजिए। तब इसमें कुछ नए निवेश के बारे में सोचिए। क्या ये मोटे तौर पे निष्कर्ष ठीक रहेगा, सुमेश? जी, बिल्कुल, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना ही नहीं है इसमें, एकदम दूर रहिए, क्योंकि इसमें वाटरफॉल बना तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए पहले 810 का इंतज़ार कीजिए, रिव्यू लीजिए, उसके बाद डिसीज़न लेते हैं बिकॉज़ 20% का वैल्यूएशन गैप बन रहा है, एक प्राइमा फेसी रिव्यू में। तो अगर 20% यहाँ से भी लगा तो 700 और गया ₹140, मतलब सीधा का सीधा 600 साढ़े 500, ये सब रेंज भी पॉसिबल है, इसलिए इसको वेट करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि वो आएगा, देखिए एक सब जी। नंबर्स फटाफट बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, वो नंबर्स निकल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 810 के पहले कुछ काम नहीं करते, सोचते नहीं हैं।
जी।